तो आइए इस समय हम सभा की शुरुआत करते हैं और फिर से एक बार ग्रेटर ग्रेस में इस मिडवीक सर्विस में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। तो क्यों ना हम प्रार्थना के साथ इस सभा की शुरुआत करते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर हमारे बीच में है और वही सारे आदर और महिमा के योग्य है। तो आइए हम इस समय परमेश्वर की आराधना करने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना में सहायता मांगते हैं। तो प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हमारे महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आकाश और पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी है उन सारी चीज़ों को बनाने वाले आप हो प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमें सुंदर जीवन दिया है प्रभु और यह जीवन प्रभु आपकी महिमा का स्थान है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आप चाहते हो कि हमारा जीवन द्वारा प्रभु आपकी बड़ाई हो, स्तुति हो, धन्यवाद हो प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, इस मिडवीक सर्विस को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के सभा में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के द्वारा, आपके अभिषेक के द्वारा पिता परमेश्वर आप हमारे जीवनों को छूना पिता परमेश्वर, हमसे बातें करना प्रभु, ताकि जो आप हमसे कहना चाहते हो वो बातों को हम सुन सके प्रभु। हमारा जीवन प्रभु आपकी महिमा के लिए तैयार हो सके, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। आप हमारे बीच में हो प्रभु, धन्यवाद करते हैं। होने देना हमारे जीवनों के द्वारा आपकी स्तुति महिमा हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद हो आपकी भलाइयों के लिए। यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए इस समय हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और गाना इस प्रकार से है, राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। तो क्यों ना हम इस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। विश्वास
सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो कि राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है, और उस परमेश्वर ने हमें बुलाया है ना, इस संसार से हमें बुला लिया है, और उस परमेश्वर ने हमें मृत्यु से है ना बचाकर अनंत जीवन दिया है। और कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारे पास कि जो हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृत्यु में से वो जी उठा है ना, वो जीवित परमेश्वर है। और क्यों ना उस परमेश्वर की महिमा के लिए हम और एक गाना गाते हैं कि सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा है। तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंज मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंज तेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानो ना। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानो ना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना। तूने जो लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना। तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे वचनों से जी भर जाए जीवन मेरा। यीशु तेरे वचनों से जी भर जाए जीवन मेरा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। धन्यवाद देते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। आप हमारे जीवन का भरोसा हो, आप हमारे जीवन की आशा हो प्रभु।
और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हमारा जीवन प्रभु आपका है और आप हमारे परमेश्वर हो। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता कि हम अपने जीवन के द्वारा हम आपकी प्रशंसा करते प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। धन्य कहते उस नाम को जो सर्वश्रेष्ठ नाम है और सारे नामों से भी ऊपर है। धन्यवाद है वो नाम जो पवित्र है, जो महिमा से भरा हुआ है। धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद हो यीशु मसीह, धन्यवाद। हे स्वर्गीय पिता, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति और आराधना।
देते हैं परमेश्वर, आपकी नाम की स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। खूबसूरत समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपकी नाम की स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। वो नाम पवित्र है, वो नाम उद्धार देता है, वो नाम परमेश्वर अनुग्रह देता है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आज की मिडवीक सर्विस फिर से हम आपके सम्मुख लाते हैं पिता, और आप अगुवाई करना परमेश्वर। आपने हमें आराधना स्तुति करने के लिए सहायता की है परमेश्वर। वैसे ही प्रभु जी आने वाले समय में जो भी एक्टिविटीज़ होगी परमेश्वर, उसमें भी आप हमारी सहायता और मदद करना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जो यहाँ उपस्थित है परमेश्वर, सबका जीवन हम आपके सम्मुख लाते हैं पिता। आप अपने वचनों के द्वारा आप बातें करना प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो वचन आएगा उसमें प्रभु आप सहायता करना, दास को भी आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु। फिर से एक बार प्रभु हमारा जीवन आपके सम्मुख लाते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अद्भुत समय रहा परमेश्वर की आराधना करने का, और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि परमेश्वर हमारे बीच में है। और आप याद रखें कि बुधवार की मिडवीक सभा शाम 5:30 बजे होता है, लेकिन आने वाले समय के अंदर हम जल्द से 1 या 2 हफ्ते के अंदर हम 5 बजे के अंदर करने वाले हैं। तो आप इस समय को भी ध्यान में रखें, और हो सके तो समय पर आप आने का प्रयत्न कीजिए। और धन्यवाद आप सभी का इस मिडवीक सर्विस में आप जो भी जूम मीटिंग के द्वारा जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है इस मिडवीक सर्विस में। और तो क्यों ना हम इस समय में वचन में जाते हैं, और मेरे साथ निकाल सकते हो आप भजन संहिता उसका 56 अध्याय। भजन संहिता उसका 56वां अध्याय और उसकी 3री पंक्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। वाह, कितना अद्भुत बात है यहाँ पर कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे महान जीवित परमेश्वर पिता, आप सर्व सामर्थ्य परमेश्वर हो नहीं है। और हो सकता है कि मनुष्य होने के नाते हम इस धरती पर रहते हैं, हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, और हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इस धरती पर जो मतलब कि हो रहा है, जो कि हम मतलब कि नहीं चाहते कि ये सारी चीज़ें हो, लेकिन फिर भी मतलब कि हमें उन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और वो चीज़ें मतलब कि वो सारी चीज़ें मतलब कि जो नहीं घटना चाहिए उन चीज़ों को भी घटती है, और उसकी वजह से हो सकता है कि हमें डर लगे। जैसे कि हम देखते हैं ना कि बीमारी का डर भी रहता है ना। कई बार जैसे कि ये महामारी का समय था, और महामारी के समय के अंदर मतलब कि सोचो कि बहुत सारे लोग बीमार हो रहे थे कोरोना वायरस की वजह से, और बहुत सारे लोग उन बीमारी की वजह से मतलब कि दवा भी नहीं था, वैक्सीन भी नहीं था, जिसकी वजह से लोग मर भी रहे थे। तो लोगों के जीवन के अंदर मतलब कि एक डर समाया हुआ था। लेकिन हम देखते हैं कि मतलब कि इस पृथ्वी पर रहते हुए मतलब कि हमें इन चीज़ों का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इस धरती पर मतलब कि पाप का वातावरण है, और पाप के वातावरण की वजह से मतलब कि इस धरती पर दुख है, बीमारी है, तकलीफ है, समस्या है, और उसकी वजह से मतलब कि इंसान को डरना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर वचन में लिखा था कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। तो कितनी अद्भुत बात है कि चाहे वो बीमारी भी क्यों ना हो, चाहे हमारे जीवन की असफलता भी क्यों ना हो, चाहे वो हमारे जीवन में कोई कमजोरी भी क्यों ना हो, लेकिन हमें इन सारी बातों से डरना नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन का जो भरोसा है वो परमेश्वर है। और इसलिए मतलब कि हमें अपने जीवन को व्याकुल होने नहीं देना, इसलिए हमें अपने हृदय को हमें व्याकुल होने नहीं देना है, लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है कि क्या होगा। कई बार हम इसलिए डर जाते हैं, कई बार इसलिए हम घबरा जाते हैं कि हो सकता है कि हमें नुकसान उठाना पड़े, हो सकता है कि हमारे जीवन को उन दुखों को, उन तकलीफ़ों का, उन समस्याओं को हमें सामना करना पड़े, और इसकी वजह से मतलब कि हम डर भी जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वादा हमसे क्या करता है
कि हमें परमेश्वर पे हमें भरोसा रखना है, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी होता हुआ क्यों ना हो। जैसे कि भजन संहिता उसका 146 अध्याय में हम वहाँ पे पढ़ते तो वहाँ पर कहा गया है कि चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ भी समुद्र में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र भी मतलब गरजे और फैन उठाए और बाढ़ भी आ जाए और जाति जाति के लोग भी मतलब के खिलाफ हो जाए, लेकिन फिर भी हमें डरना नहीं है, फिर भी हमें घबराना नहीं है। उस समय के अंदर हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। और इसलिए मतलब कि कहा गया है भजन संहिता 146 उसका पहला पंक्ति में कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है ना। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और परमेश्वर हमारा बल है, और वो परमेश्वर हमें अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। और इसी की वजह से मतलब कि हमें डरना नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। वो हमारी सहायता करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। वो परमेश्वर हमारे जीवन का बल है, और इसलिए हमें अपने मन में कभी हमें डरना नहीं है। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा भरोसा का स्थान है। और इसलिए मतलब कि एक विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, और हमें ये याद होना चाहिए कि परमेश्वर जो है वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है ना। वो परमेश्वर छुटकारा देता है, वो परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो जीवन का कर्ता परमेश्वर है। उसके हाथ में सारा अधिकार है, जीवन देना जीवन लेना। और इसलिए उस परमेश्वर पर, उसकी सुरक्षा पर हमें भरोसा रखना है कि हमारे जीवन की जो सच्ची सुरक्षा है उसी परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। और इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि हमारे जीवन के अंदर जो भी चीज़ों का डर का हमें सामना करते हैं, उन चीज़ों में हमें डरना नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। यदि हम कोई सी चीज़ का कुछ दुख उठा रहे हैं, लेकिन उस दुखों का हम सामना भी कर रहे हैं, हो सकता है कि उन दुखों के अंदर हम आंसू भी बहाएं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर हमारी आंसुओं की भी कीमत रखता है। परमेश्वर हमारे आंसुओं का वो मूल्य समझता है, और परमेश्वर हमारे आंसुओं का वो हिसाब भी रखता है। और इसलिए एक विश्वासी होने के नाते हमें डरना नहीं है, हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं है। परमेश्वर हमारा बहुत ही प्रेमी परमेश्वर है, वो बहुत ही अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो बहुत ही दयालु परमेश्वर है। और इसलिए हमें उसी परमेश्वर पर अपना भरोसा हमें बनाए रखना है, और इसलिए हमें डरना नहीं है, लेकिन हमें उस परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना है कि परमेश्वर मेरे जीवन का भाग है, वो परमेश्वर मेरा परमेश्वर। और इसलिए हमें उस परमेश्वर में भरोसा बनाए रखते हुए उसमें हमें मजबूत बनना है। लेकिन हम देखते हैं कि संसार में मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि विश्वासी व्यक्ति भी ऐसे मतलब कि झूठी बातों पे भी भरोसा रखता है, और जो कि एक व्यर्थ बातें है, जिसको मतलब कि उसको उसके वजह से उसको नुकसान भी होता है ना। व्यर्थ बातें, झूठा भरोसा, जिसकी वजह से उसको डर का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपना जीवन डर भय में और मतलब कि खुद को मतलब कि एक नुकसान में महसूस करेगा। तो जैसे कि मतलब कि झूठा जो भरोसा है मतलब कि वो हमें मतलब कि ऐसा भरोसा है कि जिस पर मतलब कि वो हमें ही नुकसान करेगा, ऐसी चीज़ मतलब एकदम खोखला है, वहाँ से मतलब कि हमें कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला, वैसा भरोसा है। तो इसलिए मतलब कि उस झूठी बातों पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम झूठी बातों पे भरोसा करेगा तो कहावत भी होती है ना कि आ बेल मुझे मार, है ना। हम कहावत में ये भी कहता है कि जानबूझकर मतलब कि पैरों पे कुल्हाड़ा मारना, क्यों? क्योंकि झूठा भरोसा है, और झूठा भरोसा मतलब कि वो हमें नुकसान देता है। और इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, झूठी चीज़ों पर नहीं। क्योंकि आज हम जानते हैं कि बहुत सारे विश्वासी झूठी बातों पर भी भरोसा रखते हैं, जैसे कि पैसों के ऊपर, धन संपत्ति के ऊपर, है ना। लोगों के पास बहुत धन संपत्ति है और बहुत कुछ है उनके पास, रखने के लिए भी मतलब जगह नहीं है। और इसलिए मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति जिनके पास बहुत सारी धन संपत्ति है, लेकिन वो अपना भरोसा हो सकता है कि वो धन संपत्ति पर रखे, जो कि व्यर्थ है ना। बाइबल के हिसाब से हम परमेश्वर के विचारों से देखें तो धन संपत्ति पर भी भरोसा रखना व्यर्थ है, क्योंकि उससे हमें कुछ लाभ नहीं मिलता है। क्योंकि यदि बाइबल भी हमें बताती है कि यदि जैसे कि जो धन संपत्ति है इस धरती पर, वो एक प्राण को भी मतलब बचा नहीं सकती, कितना भी धन संपत्ति क्यों नहीं रहा, लेकिन एक प्राण भी नहीं बच सकते उससे। क्योंकि बाइबल में लिखा है वचन में कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, क्या करें?
यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा, है ना। एक मनुष्य अपने जीवन भर में वो सारी चीज़ों को वो हासिल कर सकता है, सारी धन संपत्ति, सारी चीज़ें, लेकिन वो धन संपत्ति उसके प्राण के भी बराबर है, उसको नापा नहीं जा सकता, उसका तुलना नहीं किया जा सकती। यदि मनुष्य धन प्राप्त करे लेकिन वो अपना प्राण को खोए तो उसको क्या लाभ होगा, कुछ नहीं होगा। बाइबल स्पष्ट बताती है। और मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या दे सकता है? यदि एक प्राण बचाना चाहते हो तो क्या भरपाई किया जाए उसके लिए? कुछ भी कीमत नहीं है उसकी। तो इसलिए कोई व्यक्ति अपना भरोसा धन के ऊपर न रखे, लेकिन किस पर रखे? परमेश्वर पर रखे, क्योंकि प्राण बहुमूल्य है ना। धन से भी बढ़कर प्राण है, और परमेश्वर भी प्राण को मूल्य देता है, ना कि धन संपत्तियों पर। और इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि परमेश्वर की नज़र में प्राण मूल्यवान है। वो चाहे वो सोना चांदी भी क्यों न हो, उन सारी चीज़ों, नाशवंत चीज़ों से भी बढ़कर प्राण की कीमती है। तो इसलिए मतलब कि मनुष्य को धन पर भरोसा नहीं रखना है, लेकिन उसको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर पर, क्योंकि परमेश्वर सर्वदा बना रहेगा, है ना। संसार और संसार की चीज़ें नष्ट हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर हमेशा बना रहेगा। तो इसीलिए हमें अपना भरोसा हमें परमेश्वर पे लगाना है, परमेश्वर पर, क्योंकि परमेश्वर ही बचाता है, परमेश्वर ही सुरक्षा देता है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आज इस संसार में मनुष्य पे भरोसा रखता है ना। ये भी एक झूठा भरोसा है, मनुष्य के ऊपर भरोसा रखना ये झूठा भरोसा है, क्योंकि मनुष्य से भी उसको कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। कई बार मनुष्य सोच सकता है कि ये तो राजा है ना, राजा हो सकता है। लोग सोचते हैं कि ये तो राजा है, राजा पर भरोसा करना चाहिए, वहाँ से कुछ मिल सकेगा। लोग सोचते हैं कि ये तो प्रधान है ना, धनी है, बलवंत है ना, बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, लोग उन पर अपना भरोसा रखते हैं कि वहाँ से मुझे कुछ मदद मिलेगी, वहाँ से मुझे कुछ उम्मीदें मिलेगी। लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि तू ना किसी प्रधान पे भरोसा रखना, ना किसी मनुष्य पे भरोसा रखना, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसका जो जीवन का जो श्वास है, उसके नथनों में जो श्वास है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, आज है कल नहीं है। यदि मनुष्य कल चला गया तो उसके साथ जिसने भरोसा रखा भी वो भी उसका टूट जाएगा। लेकिन जो कोई परमेश्वर पर भरोसा रखता है तो परमेश्वर कभी भी उनका भरोसा नहीं तोड़ता है। और परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें याद रखना है कि जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है तो परमेश्वर अपने संतान के प्रति जो प्रतिज्ञा है, जो वायदा है, उस वायदों को वो कभी नहीं तोड़ता, और वो भरोसा परमेश्वर बनाए रखता है। तो इसलिए मतलब कि हमें मनुष्य पे भरोसा नहीं रखना है, चाहे वो हमारा कितना भी करीबी क्यों ना हो, हम उसको कितना भी जानते क्यों ना हो, लेकिन हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। तो हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। और आज हम जानते हैं कि बहुत लोगों का ऐसी झूठी चीज़ों पे भरोसा है ना। बाइबल के अंदर भी हम देखें कि लोग तो किसी को तो घोड़ों पे भरोसा है, किसी को तो रथों पे भरोसा है ना। आज संसार में भी देखते हैं कि लोग पेड़ पौधों पे भरोसा करते है ना। लोग ऊंचे पहाड़ों पर अपना भरोसा रखते, लोग ऊंचे मीनारों पर अपना भरोसा रखते। लोग सोचते हैं कि ये हमारे लिए सुरक्षा का स्थान है, लोग सोचते हैं कि ये हमारे लिए बचाव का स्थान है, और उसकी वजह से लोग मतलब कि इस संसार की चीज़ों पर भरोसा करते, लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा करते, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इन सारी चीज़ों से मनुष्य को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं, क्योंकि ये व्यर्थ भरोसा है, उसका कोई परिणाम नहीं है। और इसलिए मतलब कि ये सारी चीज़ें मतलब कि नाशवंत चीज़ें हैं, और जो कोई इन सारी नाशवंत चीज़ों के ऊपर भरोसा रखता है तो भरोसा रखने वाला भी ऐसा ही हो जाएगा, नाशवंत चीज़ों के समान। तो इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि नाशवंत चीज़ें जो कि हमारा नहीं सुन सकती, नाशवंत चीज़ें जो कि हमें नहीं समझ सकता, उनके पास बचाव की उनके पास कोई काबिलियत नहीं है। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, जो जिंदा परमेश्वर है, जो मुर्दों में से जी उठा है, वो परमेश्वर हमें समझता है, वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर हमारी चिंता करता है। और इसलिए हमारा भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर हमें होना चाहिए जो कि जीवित परमेश्वर है, क्योंकि संसार और संसार की चीज़ें नष्ट हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर हमेशा बना रहेगा। तो इसलिए हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, ना कि हमें अपने समझ का सहारा लेना है। तो नीति वचन 3:5 में भी लिखा है ना
कि ना तो अपने समझ का सहारा लेना, लेकिन वरन संपूर्ण मन से, है ना, यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करते हुए करना, क्योंकि वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकलेगा। तो इसलिए मतलब कि एक मनुष्य के होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते हमें किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं करना है और किसी संसार की चीज़ों पर भरोसा नहीं करना है, लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है ना, क्योंकि परमेश्वर बना रहेगा। क्योंकि संसार और संसार की चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, मानवीय बुद्धि पर भरोसा नहीं करना है, वो भी नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमें याद रखना है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। तो एक विश्वासी के पास भरोसे की कमी नहीं होनी चाहिए। एक विश्वासी को भरोसे में मतलब कि मजबूत होना है, उसको हियाव रखना है, साहस रखना है उसे भरोसे के अंदर। और एक विश्वासी को इसलिए भरोसा होना चाहिए क्योंकि विश्वासी को हर हमेशा उसको हर समय मतलब कि अपने जीवन के हर एक क्षण में उसको भरोसा रखना पड़ता है। और इसलिए मतलब कि उसको भरोसा रखना चाहिए। भरोसा की मतलब उनके पास कमी नहीं होनी चाहिए। विश्वासी को भरोसे के अंदर उसको बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक वो इस धरती पर जिंदा है तब तक उसको भरोसा रखना पड़ता है। तो इसीलिए भरोसा रखना हमें सीखना चाहिए। परमेश्वर पर भरोसा रखना हमें सीखना चाहिए। और हम कैसे सीख सकते हैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना? कि जब हम, है ना, परमेश्वर को जानेंगे, उसके स्वभाव को जानेंगे कि परमेश्वर कैसा भला परमेश्वर है ना, परमेश्वर के गुणों को हम जानेंगे कि वो परमेश्वर किस तरीके का परमेश्वर है, और तभी हम मतलब कि परमेश्वर पर भरोसा रखना हम सीख पाएंगे। और इसलिए मतलब कि हमें जानना है कि परमेश्वर कितना स्वभाव में कितना उत्तम है। यदि हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे तो क्या हम उस पर भरोसा रख पाएंगे? कभी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हम जिसको जानते हैं उसको हम अपनी कीमती चीज़ें भी संभालने के लिए दे देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं और इसलिए हम भरोसा कर पाते हैं। यदि हम नहीं जानेंगे तो भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें परमेश्वर को जानना है, उसके स्वभाव को, उसके वचन, उसके वायदों को और उसकी गति को, कि परमेश्वर किस तरीके से काम करता है। जब हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर किस तरीके से काम करता है तो हमारे लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना आसान हो जाएगा। और जब हमारा भरोसा रखना आसान हो जाएगा तब हमारे जीवन में कोई भी बुरा समाचार क्यों ना हो, हम डरेंगे नहीं, है ना। जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो हमारे जीवन में मतलब कैसी भी समस्या क्यों ना हो, कितनी भी परिस्थिति कठिन क्यों ना हो, लेकिन तब भी हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जिस पर हम भरोसा करते हैं वो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। और इसलिए हम सताव में भी हम आनंदित होते हैं, इसलिए हम सताव में मगन होते हैं। यीशु मसीह के वादों को याद करते कि यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मेरे कारण सताए जाते हो तो तुम धन्य हो, आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में प्रतिफल है। और इसलिए जब हम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ते हैं तो हम उससे पूरे आनंद की बात सुनते हैं, हम डरते नहीं हैं, हम भरोसा करते हैं परमेश्वर पर, और इसलिए हम मतलब कि परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हमें याद रखना है कि हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है ना। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो हम डरेंगे नहीं। तो इसलिए मतलब कि हम देखते हैं बाइबल के अंदर दाऊद के बारे में, है ना। दाऊद ने परमेश्वर पे भरोसा रखा था और वो परमेश्वर पे भरोसा करता था। और इसलिए मतलब कि हम देखते हैं कि दाऊद छोटा बच्चा था और उसी समय में एक क्या बोलते हैं कि एक भालू, है ना, वो भेड़ बकरियों को चराता था। और उस समय में मतलब कि एक भालू के उस भेड़ बकरियों में से एक बच्चे को लेकर भाग जाते। लेकिन उसी स्थिति के अंदर सोचो कि दाऊद भेड़ों से कितना प्रेम करता था, और उस भेड़ों को बचाने के लिए वो अपने प्राण को भी जोखिम में डालता है, और उस भालू और सिंह के मुख से भी वो उस छोटे भेड़ के बच्चों को छुड़ा के लेके आता है। कैसे? क्योंकि उस पे के पास भरोसा था परमेश्वर पर, साहस था परमेश्वर का, और उसकी वजह से मतलब कि वो हियाव दिखाता है। और इसकी वजह से, क्योंकि भरोसा था, और भरोसा था इसकी वजह से हम देखते हैं कि दाऊद ने क्या किया, है ना। गोलायत कितना बड़ा था, भरोसा था, इसलिए वो छोटा जो लड़का था दाऊद, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा था, और इसलिए वो परमेश्वर के नाम से वो गोलायत के पास गया और उसने विजय बड़ा हासिल किया। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर पर भरोसा था। और इसलिए हम देखते हैं कि दाऊद जब जंगल में भी था, है ना, भजन संहिता 23 लिखता है, वो अपनी घटी में था, परिस्थिति में था, समस्याओं में था, फिर भी वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है ना, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। क्यों कह पाए?
क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा था और इसलिए वो कह पाया कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होंगे। उसको पता था कि यहोवा मेरा पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो एक विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। और जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे तो दाऊद की तरह हम ये भी कह पाएंगे कि यहोवा मेरी चट्टान है ना। क्यों कह पाया दाऊद कि यहोवा मेरी चट्टान है? क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा करता था। और इसकी वजह से, और इसलिए दाऊद ने अपने भजन संहिता में बहुत सारी चीज़ें ये कहा कि यहोवा मेरी चट्टान है, यहोवा मेरी ढाल है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरा किला है ना, वो मेरा सिंह है, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा छुड़ाने वाला है। क्यों दाऊद इस प्रकार से कह पाया कि यहोवा मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा बचाने वाला है, वो मेरी ढाल है? क्योंकि उसका जो भरोसा था वो परमेश्वर था। तो इसलिए मतलब कि एक विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। और परमेश्वर पर जब हम भरोसा रखेंगे तब हम दाऊद की तरह ये भी कह पाएंगे कि यहोवा मेरी चट्टान है ना, यहोवा मेरा ढाल है। मतलब कि वो ये सारी चीज़ें मतलब एक सुरक्षा का प्रतीक दिखाता है, एक सामत का प्रतीक दिखाता है, एक बचाव का प्रतीक दिखाता है। और इसलिए मतलब कि दाऊद कह पाया कि यहोवा मेरा भरोसा है। तो इसीलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि विश्वासी होने के नाते कि हमारा भरोसा जो है वो परमेश्वर है। क्योंकि हमारा जो जीवन है वो मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। हम परमेश्वर से अलग नहीं है। हमारा जीवन परमेश्वर के साथ मसीह में छुपा हुआ है और परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा जीवन परमेश्वर में है। और इसलिए हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हमें परमेश्वर के वचन पर भी भरोसा करना है। यदि हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो उसका वचन पर भी हमें भरोसा करना है। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो सामर्थी वचन है, वो जीवित वचन है। और वही वचन जो हमें बचाता है, वो चंगाई लेके आता है, वो छुटकारा लेके आता है। और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पर भी हमें भरोसा करना है। और इसीलिए यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती 4:4 में कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के प्रत्येक मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। तो हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के वचन के आधार पर होना चाहिए। हमारा जो भरोसा है वो परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो नासवान चांदी से भी है ना, सोना से भी वो बहुमूल्य है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में कोई भी धोखा नहीं है, परमेश्वर के वचन में कोई भी छल, कोई भी कपट नहीं है, परमेश्वर का वचन खाली नहीं है। तो इसलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है, वो भरोसेमंद है। और इसलिए मतलब हम भरोसा रखना है वचन पर, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर के विचारों के बारे में बताता है कि परमेश्वर हमारे बारे में किस तरीके से सोचता है, विचार करता है, किस तरीके से वो कल्पना करता है। और जो भी परमेश्वर हमारे बारे में योजना बनाता है वो हानि की नहीं है लेकिन भलाई की है। और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पर हमें भरोसा करना है। यदि हम परमेश्वर को अपना भरोसा मानते हैं तो हम परमेश्वर की करुणा को भी पर भी हम भरोसा करेंगे। हम परमेश्वर की करुणा पर भी भरोसा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की जो करुणा है वो जीवन से भी उत्तम है। और वह करुणा परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए दिया है। और बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर की करुणा परमेश्वर के लोगों के साथ है ना सर्वदा बनी रहती है। और इसलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर की करुणा है ना, परमेश्वर का विश्वसनीय प्रेम है, जो एक वाचा से भरा हुआ प्रेम है और जिसमें यीशु मसीह के वायदे शामिल है, प्रतिज्ञा शामिल है। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी न त्यागूंगा। सोचो, परमेश्वर की करुणा जो अपने लोगों के प्रति है, जो कि वाचा से भरी हुई है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। और वो परमेश्वर का प्रेम अद्भुत प्रेम है, विश्वसनीय प्रेम है, जो कि करुणा से भरा हुआ प्रेम है। और उसकी वजह से मतलब कि परमेश्वर हमें कभी त्यागता नहीं है, परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं है। परमेश्वर का प्रेम है ना, परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। चाहे वो मृत्यु हो, जीवन हो, बीमारी हो, तंगी हो, गरीबी हो, कोई भी बात क्यों ना हो, परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर की करुणा ने हमें घेर के रखता है। और इसलिए जो कोई परमेश्वर की करुणा पर भरोसा रखता है तो परमेश्वर उसको छुटकारा भी देता है, परमेश्वर उससे चंगाई भी देता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा भरोसा है। और इसलिए यदि हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, उसके वचन पे भरोसा रखते हैं, उसकी करुणा पे भरोसा रखते हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि परमेश्वर हमारा भरोसा है ना। इसलिए हमारे जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का आनंद उठाएंगे हम, है ना। परमेश्वर की आशीष पाएंगे उन परिस्थितियों के अंदर भी। हम पर उस परिस्थितियों के अंदर भी हम परमेश्वर की भलाई को देखेंगे, और इसलिए हम डरते नहीं हैं कोई भी समस्याओं से, कोई भी परिस्थितियों से। तो इसलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारा भरोसा है ना। परमेश्वर हमारे जीवन का भाग है, और वो सबसे उत्तम भाग हमारे साथ है परमेश्वर। और इसलिए हमें डरना नहीं है, लेकिन हमें भरोसा रखना है परमेश्वर, क्योंकि जो कोई परमेश्वर पर भरोसा करता है वो कभी लज्जित नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा है, परमेश्वर के पर उसकी आशा है। और जो परमेश्वर पर आशा रखता है तो परमेश्वर की आशा उसको कभी लज्जित नहीं करती। तो हमारा भरोसा परमेश्वर है, और इसलिए हमें हियाव बांधना है और परमेश्वर पर निर्भर रहना है, और उसके स्वभाव पर हमें मनन करते रहना है, ताकि हम मजबूत हो परमेश्वर के संगत में, और परमेश्वर पे मजबूत रहे, और परमेश्वर के साथ हमें बने रहना है। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर पिता, आप हमारा जीवन हो प्रभु, आप हमारा मकसद हो प्रभु, आप हमारा भरोसा हो प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि हमारे जीवन में कोई सी भी चीज़ क्यों ना घटती हो, लेकिन हमें पता है पिता परमेश्वर कि आप हमारी सुरक्षा का स्थान हो, आप हमारा भरोसा हो प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी करुणा के लिए जो हमारे साथ है प्रभु, और वो करुणा ने हमें घेर के रखा है प्रभु। धन्यवाद देते आपके वचन के लिए जो जीवित वचन है, जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आप हमारा भरोसा हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इसलिए हम डरते नहीं हैं प्रभु, लेकिन हियाव रखते हैं, साहस रखते हैं प्रभु, और इसलिए हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारी सहायता करते हो और आप हमें सुरक्षा देते हो। धन्यवाद देते हैं। आगे का समय भी आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अधिकार, ओ जय जयकार।
प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवंत और महान परमेश्वर, आपकी नाम की स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया परमेश्वर, और आपने हमें आपके वचन से द्वारा बातें की है प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप हमारी चट्टान हो, आप हमारी गढ़ हो, आप हमारे सुरक्षा का स्थान हो परमेश्वर। हमारा भरोसा आपके ऊपर है प्रभु जी। यस प्रभु, आप प्रतिदिन हमारी चिंता करते हो, हमारी सहायता मदद करते हो प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के दिन प्रभु आपने आपके वचन से बातें की है प्रभु, हमें उत्साहित किया, हमें प्रोत्साहित किया है प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। फिर से हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। इस सभा को आपने आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सुनने वाले प्रत्येक को प्रभु और गहराई से प्रभु इस पर मनन करने के लिए आप सहायता करना, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना प्रभु जी, और ये वचन फलवंत हो सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार प्रभु, हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते प्रभु, आप सुरक्षा में बनाए रखिए। प्रार्थना उद्धार करते यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन।